दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कह रहा है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फ्रॉम द फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज इतना। तो हमें ग्राउंड स्टेट दे रखी है एल्युमिनियम की, ठीक है, कितनी है ये, अंडर द एक्शन ऑफ अ स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड। दो कह रहा है हमने स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। अब देखो जब स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम जानते हैं एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाती है, तो वो वही कह रहा है जब एलएस कपलिंग ब्रेक हो गई तो एलएस कपलिंग हम नेग्लेक्ट करेंगे। द ग्राउंड मतलब एल और एस कपल होके हमें जे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है वो कितने लेवल्स में टूट जाएगा, यानी ये जो हमें दे रखा है ना ग्राउंड स्टेट है कितने लेवल्स में टूट जाएगा, हमसे ये पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। ग्राउंड स्टेट हमें दे रखी है तो हमारे पास ये कितना है 2, यानी कहने का मतलब है जो मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास वो कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया 1/2 स्पिन आ गई। ये हमें कितना दे रखा है, सॉरी ये हमें ये कितना दे रखा है P, यानी L हमारे पास कितना हो गया 1। समझ में आ गई बात। अब देखो मैं यहाँ पे J नहीं ले रहा क्योंकि J तो मिलेगा ही नहीं ना हमें, J तो यहाँ पे 1/2 है। लेकिन जब हम इस ग्राउंड स्टेट में स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना तो उसको हम वो लेवल जो है हमें डिफरेंट जेज में या डिफरेंट एम जे की वैल्यूज से हमें जो डिफरेंट एम जे मिलता है उसमें स्प्लिट नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एल और एस की मदद लेंगे। तो हम जानते हैं स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, हमारे पास एनर्जी होती है जी एम एल प्लस 2 ms बोर मैग्नेटन, और ये हो गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। तो अब हम जो ये ग्राउंड लेवल था हम देखते हैं इसके लिए डिफरेंट जितना ये अलग, देखो जी लैंडी जी फैक्टर और ये तो कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा इसका वैल्यूज आएगा उतने ही हमारे पास क्या होंगे लेवल्स, उतने ही एनर्जी लेवल्स होंगे, और यानी पता चल जाएगा कितने लेवल्स में हमारे पास वो टूटा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम अब ध्यान से देखो फॉर एस इज इक्वल टू 1/2 ms हमारे पास कितना आएगा ±1/2 आएगा। जब L का वैल्यू हमारे पास 1 होगा तो ml हमारे पास कितना आएगा -1/0 तो डिफरेंट स्टेट्स जो हमसे लेवल्स हमसे पूछ रहा है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं NLML MS। एक ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली भी मैंने बताया था, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, है ना, डिफरेंट जो ये होता है तो किसी कहीं कैसे भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं। अब देखो n हमें नहीं पता, l पता है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे तो हम अपनी स्टेट्स लिख लेंगे, यानी NLML MS। यहाँ हम डिफरेंट स्टेट्स हम अपनी लिखेंगे, यहाँ हम अपने लिखेंगे ml + 2ms का वैल्यू कितना आया है ना, और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है यही तो है, इसके टर्म्स में तो आएगी ml +, ठीक है, ये है। अब देखो ms का वैल्यू क्या है, एक बार पॉजिटिव ले लो और फिर इन सभी के साथ कंसीडर कर लो, एक बार ये नेगेटिव ले लो फिर इन सभी के साथ। कहने का मतलब है देखो n हमें पता नहीं कोई बात नहीं, तो l हमारे पास 1 है, ठीक है। ml कितना ले लिया, एक बार ले लो -1 लिया, ms कितना लिया 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना, अब ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, ये मैंने 3 स्टेट लिख लिया अभी तक, ये पॉजिटिव देखो ml -1/0 लिया, ms मैंने क्या लिया 1/, मैंने पॉजिटिव ही कंसीडर किया है, ठीक है। समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत है। अब देखो अब ये क्या ले लो -1/2, ये सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1/2 -n1, ये पॉजिटिव और ये -1/2। तो हमारे पास कितनी डिफरेंट स्टेट्स आ गई, गिनो 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी निकाल के देखो इसको, तो यानी ये जो लेवल हमारे पास 6 उसमें टूटेगा, क्या ऐसा है, एक बार देखते हैं ध्यान से देखो। तो ml हमारे पास कितना है -1 है, देखो
एम एस कितना रखना पड़ेगा, यहाँ एम एस रखना पड़ेगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी एम एस 1/2, यहाँ तक इसका वैल्यू 1 आएगा और उसमें हमें क्या जोड़ना है, एम एल जोड़ना है। तो -1 + 1 करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 + 1 करेंगे, ये ए करेंगे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब एम एस ये -1/2 या -1/2 रखेंगे तो -1 आएगा, तो एम एल में से -1 घटाना है। तो एम एल में से -1 घटाएंगे तो ये यहाँ -2 होगा, ये -1 होगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी ये आएगी 0। ये क्या एनर्जी हमारे पास जो यहाँ पे बनेगी ये बनेगी। ठीक है, फिर एनर्जी हमारे पास ये आएगी, फिर एनर्जी हमारे पास ये आएगी। ठीक है, और एनर्जी हमारे पास -g आएगी। ठीक है, तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से -1 है, अब देखो 2 आया, -2 आया, +1 आया, -1 आया है और हमारे पास 0 आया है। एक्चुअली में -2, -1, 0, 1 और 2 ये हमारे पास आया है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है ना। अच्छा देखो -2 कितनी बार है, डिजेनरेसी देखो इस तो कितने एनर्जी लेवल्स में टूटा है, कितने एनर्जी लेवल्स में टूटा है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5 एनर्जी लेवल्स में टूटा है। अब डिजेनरेसी देखो -2 कितनी बार आया, 1 बार, ये कितनी बार आया, 1 बार, 0 कितनी बार आया, 2 बार, ये कितनी बार आया, 1 बार, ये कितनी बार आया, 1 बार। अब यहाँ से यदि तुम कैलकुलेट करते, तुम कहते 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं, क्योंकि इन दोनों एनर्जी लेवल्स की तो क्या एनर्जी सेम ही है, तो सेम लेवल पे आएगा वो। ठीक है, कोई डाउट है। तो ये है, तो यदि वो पूछता कि डब्ल्यू डी जनरेट एनर्जी लेवल्स कितने, तो डब्ल्यू जी जनरेट क्या है, एक ही लेवल है डब्ल्यू जी जनरेट हमारे पास, है ना, ये 0 वाला। कोई डाउट है। तो वैसे कितने लेवल्स में टूटा, 1 2 3 4 5 लेवल्स में हमारा टूट गया। कोई डाउट है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 5 लेवल्स। सो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल स्प्लिट इनटू 5 लेवल्स। ठीक है, आप चाहे तो हम इसको बना भी सकते हैं। क्या, अब कैसे बनाएंगे, अब ये जो हमारे पास 2p1/2 है ना, तो इसको ऐसे -2, सॉरी ये +2 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0 -1 और ये -2। ये क्या है, डब्ल्यू डी जनरेट है। ठीक है, ये डब्ल्यू डी जनरेट है। तो 5 लेवल्स में हमारे पास ये टूट गया। कोई डाउट है, यहाँ पे हम ऊपर लिख सकते हैं ml+ के 2 ms। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।